अंजलि बहुत खुश होकर दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। मगर यह क्या, संदीप दूल्हे के ड्रेस चेंज करके वो लोअर बनियान में अंदर आया था और संदीप ने अंजलि से कहा, तुम थक गई होंगी, कपड़े बदलकर सो जाओ, मुझे भी कल ऑफिस जाना है। यह सुनकर अंजलि को झटका लगा, पर वो संदीप से कुछ नहीं बोली और कपड़े बदलकर एक तरफ लेट गई। और वो मन ही मन सोच रही थी, अजीब आदमी है, आज हम लोगों की सुहागरात है और इसे ऑफिस जाने की चिंता है। उसे अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक प्यार करने की कोई चिंता नहीं थी। और आज की रात को तो दो जिस्म एक होते हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये सोचते सोचते अंजलि को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और सुबह जब उठी तो उसने देखा कि संदीप ऑफिस के लिए निकल गया था। अंजलि उठी और अपने घर को सही से निहारा तो उसका घर तो बहुत ही गंदा पड़ा था। उसने अपने घर में साफ सफाई की, घर को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया। शाम को जब संदीप घर वापस आया तो उसको अपना घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। संदीप के आते ही अंजलि ने अपने पति से पूछा कि आज का दिन कैसा रहा। ठीक रहा कहते हुए वो डाइनिंग पर गया और खाना खाया, फिर सीधा बिस्तर पर पहुंच गया। औरत ज़्यादा नहीं पर दो बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर अंजलि को वो भी नहीं मिला। एक हफ्ते तक यही दिनचर्या चलती रही। 10वें दिन अंजलि ने संदीप का रास्ता रोकते हुए बोली, प्लीज़ आप मेरे से 5 मिनट बात कर लो। संदीप ने नींद भरे अंदाज में कहा, मुझे सोना है। अंजलि ने कहा, पहले मुझसे बात करो फिर सोना। संदीप बोला, बोलो क्या बोलना है। अंजलि ने कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं या शादी से? क्या मतलब? आप सब जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। संदीप ने गुस्से में कहा, प्लीज़ मेरी डैडी से बात करो जिन्होंने हमारी शादी करवाई है। अंजलि भी गुस्सा करते हुए बोली, पर शादी तो आपने की है। जानता हूँ, और कुछ? संदीप चिढ़कर बोला। अब अंजलि समझ गई थी कि लगता है इनकी शादी इनकी मर्जी से नहीं हुई है। अंजलि बोली, क्या हम लोग दोस्त बनकर रह सकते हैं? यह सुनकर संदीप को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब यही कि मैं 2 महीने बाद अमेरिका पढ़ाई के लिए चली जाऊंगी और 5 साल बाद वापस आऊंगी। उस दौरान आपको जो अच्छा लगे वह फैसला ले लीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। संदीप इस बात पर राजी हो गया। अब दोनों दोस्त की तरह रहने लगे, साथ साथ घूमने जाना, सिनेमा देखने जाना, होटल में खाना खाने जाना। उन दोनों को जो भी देखता था बस यही कहता था, ये दोनों कपल हैं। वो दोनों पति पत्नी की तरह बिल्कुल नहीं लगते थे। अब दोनों में खूब दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। एक दिन संदीप ऑफिस से लेट आया, उसे जोर की भूख लगी थी। संदीप ने अंजलि को देखा तो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के चक्कर में वो खाना बनाना ही भूल गई थी। जब संदीप ने खाना मांगा तो उसे याद आया कि उसने आज तो खाना ही नहीं बनाया है। वो दोनों होटल गए और खाना खाकर आ गए। एक दिन अंजलि अपना बैग पैक कर रही थी, तभी संदीप ने कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं 2 महीने बाद अमेरिका चली जाऊंगी, उसी की पैकिंग कर रही हूँ। 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। संदीप ने अंजलि से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मुझे समझ आ गया है कि अतीत को लेकर ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, वर्तमान को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए। अंजलि, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना तो होगा, क्योंकि मैंने आपसे 2 महीने का टाइम मांगा था, वो पूरे हो गए हैं। अंजलि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या मुझे तुम्हारा प्यार मिल सकता है? आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना सुनते ही अंजलि भावुक हो गई और संदीप के गले लग गई, जो कि वो इस चीज़ का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। आज उन दोनों ने पहली बार पति पत्नी का रिश्ता निभाया था और वो दोनों एक हो गए।